नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष इन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। आप सभी 2024 में प्रवेश कर चुके हैं और उम्मीद करता हूं कि 2024 के साल को अच्छा बनाने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए तैयार हो चुके हैं। आप सभी को साल 2024 की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप सभी का ये एक बेहतरीन साल होता हुआ नजर आए। एक सवाल आप सभी का बार बार मेरे पास आ रहा है कि सर, क्या साल बदलने से हमारा भाग्य बदल जाएगा? क्या साल बदलने से हमारे जीवन की परेशानियां खत्म हो जाएंगी? कैसे हम 2024 को अच्छी उम्मीदों के साथ देखने का प्रयास करें? बिल्कुल सही सवाल है और डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल चल रहा होगा। देखिए, जब भी कोई नई चीज होती है तो हम उसके साथ अपने आप को इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जब भी हम साल को की तरफ लेकर के चलते हैं, नया साल जिसे हम बोलते हैं, मतलब कि हम समय में एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। भारत में अगर देखा जाए तो भारत में नया साल दिवाली पर भी सेलिब्रेट किया जाता है, चैत्र मास में भी सेलिब्रेट किया जाता है, मकर संक्रांति पर भी सेलिब्रेट किया जाता है और नए साल को हम 1 जनवरी को भी सेलिब्रेट करते हैं। बट हर बार ग्रहों की कैलकुलेशन के हिसाब से बहुत सारी चीजें आपको पता चलती हैं और आपके आने वाले समय को आप बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। जब भी कोई मूवमेंट होता है, जब भी कोई बदलाव होता है, जब भी कोई चेंजेस हम देखते हैं, तो हमारे वैदिक शास्त्रों में एक बहुत अच्छा शास्त्र है जिसे हम मुहूर्त शास्त्र कहते हैं। और मुहूर्त शास्त्र में जब भी आप कोई नई चीज को करते हैं तो उसकी एक मुहूर्त कुंडली बन जाती है और उस मुहूर्त कुंडली के बेस पर आपके आने वाले कदमों को देखा जाता है। उस पर्टिकुलर चीज के लिए आप कितना अपना एफर्ट करते हैं उसको देखा जाता है। बहुत सारे लोग शायद इसको ट्रस्ट ना कर पाए कि आपकी पूर्णिमा और आपकी अमावस्या, जो एक महीने में एक पूर्णिमा और एक अमावस्या हम देखते हैं, उसकी कुंडली के हिसाब से ही आपके जीवन की दिनचर्या चलती है। इसी वजह से हमारे वैदिक शास्त्र में जो एक एस्ट्रोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो दिया गया है वो बहुत बड़े पैमाने पर काम करता है और उसकी मदद से हम जरूर कह सकते हैं कि साल का बदलना सिर्फ एक दिन का बदलना नहीं है, सिर्फ एक कैलेंडर का बदलना नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी चीज का बदलाव नहीं है, ये बहुत बड़े स्ट्रक्चर का बदलाव यहां पर देखा जाता है। क्योंकि ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, क्योंकि ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन की एक एक चीज पर, हमारी दिनचर्या पर पड़ता है। इसी वजह से जब भी कोई प्लैनेटरी स्ट्रक्चर यहां पर एस्टैब्लिश होता है तो वो एक दिशा निर्धारित करता है और उस दिशा निर्धारण के आधार पर हम अपने जीवन को आगे ले जाने की कोशिश करते हैं और इसी वजह से हमारे लिए यह बदलाव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जनवरी में जब हम अभी 1 जनवरी 2024 जब रात को 12 बजे हमने प्रवेश किया, तब की हमने एक कुंडली बना करके देखी और उस कुंडली के आधार पर हम ये कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आने वाले 12 महीनों का स्ट्रक्चर कैसा जाएगा, 12 महीने कहां पर अच्छे कहां पर खराब रहेंगे। उसी तरह से जब आपका बर्थ ईयर आता है, जब आपका जन्मदिन आता है, तो उस समय की भी कुंडली बनती है और उससे पता लगता है कि आपके इस साल के बर्थ ईयर से आपके आने वाले साल का बर्थ ईयर कैसा जाएगा। और उस बीच में एक प्रकृति अपना रोल प्ले करती है। प्रकृति आपको बताती है कि आपको किस तरह से, कहां पर, किधर आगे बढ़ना है और किधर आपको रुकना है। यही वो मोमेंट होता है जहां पर हम अपने भाग्य को अच्छा कर सकते हैं, हम अपने जीवन को सही दिशा में लेकर के आ सकते हैं और हम अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि समय बदलने के साथ साथ अगर हम भी बदलते चले तो डेफिनेटली हमारे जीवन में बड़ा बदलाव देखने को मिलता है और उस बदलाव की वजह से हमारा भाग्य भी बदलता है। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। तो इसीलिए सिर्फ ये कह देना कि साल बदलने से क्या हमारा भाग्य बदलेगा, तो ये सेंटेंस गलत है। बट मैं कहूंगा कि हर एक दिन के साथ आपका भाग्य बदलता है, हर एक दिन के एफर्ट के साथ आपके भाग्य में नई चीजें आती हैं और हर एक दिन आप जब कोशिश करते हैं तो आप नई चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं।
और डेफिनेटली जब एक साल बदलता है तो उस साल के साथ न्यूमरोलॉजी भी आती है, उस साल के साथ एस्ट्रोलॉजी भी आती है, उस साल के साथ ग्रह स्ट्रक्चर अपना मूवमेंट बनाते हैं और उसके आधार पर बहुत सारी चीजें हमारे जीवन से जुड़ती है और जो ये दिखाती हैं कि हमारा साल कितना अच्छा और कितना खराब जाएगा। पुरानी कोई भी परेशानियां हैं, पुरानी कोई भी अड़चने हैं जो आपके साथ चल रही हैं, तो इस साल आपके पास बहुत सारे मौके हैं उन पुरानी परेशानियों को दूर करने के, उन अड़चनों को दूर करने के। क्यों? क्योंकि इस साल में जब हमने प्रवेश किया तो ग्रह स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का बना हुआ है जो आपकी मदद करने के लिए तैयार है, जो आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए तैयार है। अब आपका सवाल आएगा कि क्या सबके साथ ये चीजें होंगी, क्या सबके साथ ये इंसिडेंट होगा, क्या मेरी कुंडली में भी वो योग बना हुआ है, क्या मेरे साथ ही होगा या नहीं होगा? देखिए, कुछ चीजें जो होती है जो सबके साथ होती हैं, जैसे कि राम मंदिर का निर्माण, राम मंदिर की खुशियां, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन पूरे देश में और पूरी दुनिया में जश्न का मनना, ये एक ऐसी चीज है जो सबके साथ होगी। ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति इससे वंचित रहेगा। अब चाहे आपकी कुंडली में योग बना है चाहे नहीं बना, उसी तरह से जब आपके शहर में बारिश होती है, आपके इलाके में बारिश होती है, तब बारिश से सड़क का भीगना निर्धारित है, उसका आपकी कुंडली से कोई लेना देना नहीं है। उसी तरह से जब इस साल की जब हम कुंडली बनाते हैं तो साल की कुंडली में एक स्ट्रक्चर बनता है, वो स्ट्रक्चर निर्धारित स्ट्रक्चर कहलाता है। मतलब कि ये सारी चीजें आपके साथ और आपके सबके साथ होगी ही होगी, डजंट मैटर कि आपकी कुंडली में योग है या नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि योग होने पर चीजें बहुत अच्छे से आपके साथ कनेक्ट करेंगी, योग नहीं होने पर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी कनेक्ट करने के लिए। जैसे कि जिसकी कुंडली में योग है वो राम मंदिर में वहां पर साक्षात दर्शन करेगा प्राण प्रतिष्ठा के और उस चीज को बहुत अच्छे से देखेगा। जिसके योग नहीं है वो शायद दूर से देखेगा या घर से देखेगा या टीवी पर देखेगा, और जिसके योग और भी ज्यादा मुश्किल है वो सिर्फ इस बात को ही सुन पाएगा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, बट उसके आगे उसको कोई भी चीज देखने को नहीं मिलेगी। तो पूरा एक बहुत ज्यादा प्रॉपर स्ट्रक्चर बनता है ग्रहों का, और इसी वजह से एक ग्रह जब कोशिश करता है और आप जब अपने समय के साथ उस ग्रह के साथ मर्ज होते हैं तो डेफिनेटली यहां पर आप देखेंगे कि समय काम करता है और समय आपके भाग्य को बदलने में पूरी तरह से कोशिश करता है। बस आपको भी समय के साथ चलने की और समय के साथ अपने भाग्य को बेहतर बनाने की कोशिश जरूर करनी है। इसीलिए इस सवाल को मन में रखने से अच्छा है इस विश्वास को मन में रखें कि इस साल के साथ मेरा भी भाग्य बदलेगा। अपने दिमाग में सवाल ना आने दें कि क्या साल बदलने के साथ मेरा भाग्य बदलेगा, बल्कि इस विश्वास को अपने मन में आने दीजिए कि यस, साल बदला है, मेरा भी भाग्य बदलेगा और मेरा भी समय अच्छा आएगा। और जैसे मैंने पहले भी कहा है कि 2024 के साल के शुरुआत के 3 महीने तो आपके जीवन को बदलने वाले महीने हैं, आपके जीवन को बहुत अच्छे डायरेक्शन में ले जाने वाले महीने हैं। तो जितनी ज्यादा कोशिश कर ली जाए, जितना ज्यादा एफर्ट कर लिया जाए, उतना ही ज्यादा अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आप सभी इसके लिए तैयार हैं और आप सभी ने अपने अपने एम्स डिसाइड कर लिए हैं, अपने अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लिया है और बस अब उस लक्ष्य पर चलने की जरूरत है। उम्मीद करता हूं आप सभी मेरी बात को समझेंगे और अपने भाग्य को कोसने की बजाय अपने भाग्य पर विश्वास करने की कोशिश जरूर करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।